भाषा एक समाज को जोड़ने का कार्य करता है। किसी प्रकार का भाषा हो, भाषा का अर्थ होता है समाज में रहना है, लोगों से मिलना है। तो भाषा का प्रचलन जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और धर्म जो है आस्था है। हमारी आस्था जिसमें होता है हम उसी धर्म को मानते हैं। तो धर्म अपनी जगह पे है। अब भाषा समाज, राज्य, देश को चलाने के लिए प्रचलित किया गया है। बहुत सारे लोग भाषा को लेके हर राज्य में लेके उत्पीड़न कर रहे हैं लोगों को, वो सही नहीं है। भाषा से आपके बच्चे का आने वाला भविष्य बर्बाद हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर कोई भी भाषा बोल रहे हैं तो वो जब कहीं पे भी काम करने जाएगा, अगर भाषा नहीं बोल पाता है तो अगर भाषा का ज़्यादा प्रभाव रहेगा तो उसे मार खाना पड़ेगा या उसे दूर किया जाएगा, उसे काम छोड़ना पड़ेगा, आर्थिक तंगी आने का ये रहेगा। सोचिए कि अगर भाषा के राजनीतिक में डाल देंगे तो फिर हम लोग नहीं बच पाएंगे, कोई भी नहीं बच पाएगा। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, भाषा को भाषा के मर्यादा में रखें। राजनीतिक करें, राजनीतिक अपनी जगह है, भाषा को लेके राजनीतिक ना करें। धर्म है, धर्म को लेकर भी राजनीतिक ना करें। सभी की आस्था है, उस आस्था से खिलवाड़ ना करें। भाषा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे राज्य में शुरुआत हुआ था, उन्हें दबाया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। बाकी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी बोलने पे या बांग्ला बोलने पे या तेलुगु बोलने पे उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है, जो सही नहीं है। क्योंकि हिंदी किसी भी स्तर का मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाला ही भाषा है कि एक दूसरे को कनेक्शन करके जोड़ता है और बातों को समझता है। अब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो साउथ के में चले जाइए या नॉर्थ में चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, चाहे जिधर भी चले जाइए, आप हिंदी को लोग समझ पाते हैं क्योंकि सरल भाषा है, इसीलिए वो समझ पाते हैं, इसीलिए लोगों को समझा पाते हैं। देखिएगा कहीं भी अगर साथ में जाइएगा, हिंदी बोलिएगा तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा, बट वो आंसर आपको दे देंगे कि उनको पता है कि चाहे आप नेपाल में भी जाइएगा तो हिंदी का प्रचलन है, वो उस भाषा को समझ पाते हैं। इसीलिए भाषा को लेके जिस तरह से राजनीतिक तथ्य पे है वो सही नहीं है। भाषा के कारण अगर विवाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों है। इस पे लगाम लगाना चाहिए।